बात करेंगे विशेष जी से। आप इनर स्माइल ग्रुप के निदेशक हैं और आप तमाम संगठनों से भी आपका जुड़ाव है। आप विशेषकर एनर्जी साइंस पर भी आप काम कर रहे हैं। विशेष जी, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आप यहाँ आए और आपने ऊर्जा विज्ञान के विषय आने जा रहे हैं सूर्य संक्रांति का। ये अपने आप में मैं समझता हूँ एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है और मेरे 15वां वर्ष है आपका और इस 15वें वर्ष में आप लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं उस ऊर्जा के साथ। मैं ये भी देख रहा हूँ कि हर वर्ष इस ऊर्जा को आप बढ़ाते ही जा रहे हैं। देखिए, सूर्य संक्रांति यानी कि 25 तारीख को पड़ रही है ना, 25 सूर्य सप्तमी, यानी कि सूर्य के प्रकटोत्सव का दिन। अब मैं बात करूंगा सूर्य की ऊर्जा को लेकर ऊर्जा विज्ञान से कनेक्ट करते हुए। देखिए, ये साल जो है ना 2026, ये साल ही सूर्य का है और बिना सूर्य की एनर्जी के तो रतन जी ये समझिए कुछ भी करना संभव है ही नहीं। शरीर में मौजूद जो हमारे सातों केंद्र हैं ऊर्जा के, उसमें से जो तीसरा केंद्र यानी कि मणिपुर चक्र, उसको सूर्य चक्र दिखाया जाता है। यानी कि आपकी जो सूर्य की ऊर्जा है उसी मणिपुर चक्र में व्याप्त होती है। जी। किसी भी क्षेत्र में आप कार्य क्यों ना कर रहे हो, आपको एक उत्साह चाहिए, एक उमंग चाहिए, एक डेडिकेशन चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए और वो सूर्य से ही मिलता है। तो सूर्य अपने आप में अग्नि का भी है और सूर्य की ऊर्जा के बिना तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। कहते हैं ना, जब सूर्य का प्रकाश सुबह होता है तो पूरी दुनिया को उजाला देता है सूर्य, और यही उजाला आपके अंतस में जो अंधकार है उसको भी हटाता है। तो शरीर की मौजूद 72,000 नाड़ियों में जो 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उसमें से एक सूर्य नाड़ी है और एक चंद्र नाड़ी है। ये दोनों ही नाड़ियां अपने आप में बड़े ही महत्वपूर्ण है, तीनों बल्कि ईड़ा, सुषुम्ना और पिंगला। और इस यज्ञ में जो लोग अपनी सहभागिता देंगे, दर्ज कराएंगे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अपना एक सूक्ष्म योगदान दे रहे हैं। जब आप किसी भी यज्ञ में बैठते हैं, यज्ञ में बैठे मात्र से ही आपके आभा मंडल में मौजूद जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो शोषित होना शुरू हो जाती हैं। आपका आभा मंडल शुद्ध हो जाता है, आपका मन, आपका चित्त अपने आप में वाइब्रेट होने लगता है सकारात्मक ऊर्जा में। लगातार एनर्जी साइंस पर काम कर रही है और मैं समझता हूँ यही उद्देश्य आपका भी है, शायद इसीलिए आप। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे युवा, मैं विशेषकर चूंकि युवाओं के बीच में रहता हूँ, तो विशेष ही हम देखते हैं कि युवा, जबकि सूर्य देवता एक साक्षात हमारे देवता हैं जो प्रकट होकर के नियमित रूप से दर्शन देते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे बहुत सारे सनातनी युवा भाई लगभग 10-11 बजे तक सोते रहते हैं। बिल्कुल। और आप उन युवाओं को आज इस मंच से क्या मैसेज देंगे? चूंकि आप ऊर्जा विज्ञान, चूंकि अगर हमारे युवाओं में अगर ये ऊर्जा विज्ञान के विषय में भी अगर जानकारी मिलेगी तो मुझे, चूंकि हमारे जो यूथ है वो कहीं ना कहीं स्वार्थी भी है, और जब उसको कुछ स्वार्थ होता है कि मुझे इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम भी कराते हैं तो हम बुलाते भी हैं, भाई मुझे क्या मिलेगा। तो अगर आप ऊर्जा विज्ञान के माध्यम से अगर ऊर्जा भरने का उन युवाओं में काम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि शायद हो सकता है कि युवाओं में कुछ चेतना जगे और वो लोग नियमित दिनचर्या जो है सुबह की जो 10 बजे उठते हैं वो थोड़ा पहले करें। क्या ये आपने जो वर्ड यूज किया युवा, युवा यानी कि अगर उसका उल्टा करते हैं होता है वायु, यानी कि जो वायु की वेग की तरफ है। और आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, यानी कि डिजिटल एरा चल रहा है, हर आदमी के हाथ में सेल फोन है और कहीं ना कहीं व्यक्ति स्क्रॉलिंग कर रहा है। जितनी ज्यादा आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड को ये भ्रमित भी कर देता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके पास सूचनाओं का अंबार आ रहा है और वो इतनी धड़ाधड़, इतनी तेजी से रतन चल रही है सूचनाएं कि ऐसे में आपको अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग करनी है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। और युवा उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और युवा के छोटे छोटे बच्चे भी आज की डेट में सेल फोन से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आप जब देर रात तक जगेंगे
सुबह आप जल्दी उठ ही नहीं पाएंगे। और आपके जो पंच इनर और आउटर, तो आपको समझ में आएगा कि आप किस डाउन है। पाने के लिए लोग आज घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। कई बार एक सेशन में तो किसी सबसे बड़ा आंसर इस बात का ये है कि जीवन में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो जीवन का होना ही है। स्वस्थ रहना जरूरी होना, जीवन का होना ही इम्पोर्टेंट है। अगर जीवन नहीं तो सारी चीजें बेकार होगी ना। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य जुड़े, इस पर मैं सेशन पे जोड़ देता हूँ। खा रहे हो क्या, और डिटॉक्सिफिकेशन आज और जुड़ा है, उसको कहते हैं डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। तो उसके लिए आपको ये दूरी, ये समय, ये तय करना पड़ेगा कि चलिए आप अपने आप को कितना डिटॉक्स कराएं। बिल्कुल ठीक है। हमारी सरकार भी यही कह रही है कि कम से कम, योगी जी ने भी यही बात कही है कि आजकल जो हमारे माताएं विशेषकर जो परिवार की हैं वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ा देती खिलौने के रूप में। किसी का काम ही मोबाइल से, तो एक अलग चीज। तो मैं निवेदन करूंगा इस लाइव के माध्यम से कि आप सभी युवा, विशेषकर जो माताएं हैं, वो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। और एक आज जी के साथ में हम लोग आप सभी को निमंत्रण भी है, तो हम आपको जितना जल्दी काम कर रहे हैं। और आज बात बहुत अच्छी जानकारी हमारे युवाओं को ऊर्जा विज्ञान के माध्यम से मिल जाएगा। तो हम लोग आगे संकल्प लें कि अपनी दैनिक दिनचर्या में सूर्य नमस्कार, योग, व्यायाम, चूंकि स्वस्थ रहने का तरीका ऋषियों की है खोज, और स्वस्थ रहना है अगर तो नित्य करो तुम योग। हमारी परंपरा, प्राचीन सभ्यता ऋषि मुनियों की रही है, और उससे हम लोग बहुत ज्यादा तेजी से हम लोग जो बीमार पड़ जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियां नजदीक आ जाती हैं, वो मुझे विश्वास है कि वो नजदीक नहीं आ पाएंगे। आप लोग मुझे भी देखते हैं, मैं लगातार कभी कहीं हूँ कभी कहीं हूँ, लगातार निरंतर मैं इधर प्रवास करता रहता हूँ। तो ये कारण है कि मैं नियमित योग करता हूँ, नियमित दैनिक दिनचर्या में मेरे सूर्य नमस्कार शामिल है। कुछ हो या ना हो, लेकिन सूर्य नमस्कार में जरूर लगाता हूँ। तो पुनः जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और हमारे युवाओं को अगर कुछ विशेष कुछ कहना चाहेंगे, तो युवा प्रेरित होकर के और अपने को संभालें, और जो मोबाइल है उससे दूर रहने का प्रयास करें। क्या एक और मैसेज दे करके हम देखिए, मैंने एक बात अभी थोड़ी देर पहले बोली, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। हालांकि इतना आसान नहीं है आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम ही मोबाइल से चल रहा है, लैपटॉप पे दिन भर बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रेडिएशन जोन बनता ही है। तो उसके लिए सबसे अच्छा एक तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल को वॉच करें। अपने मोबाइल में डिजिटल वेलबींग का एक ऑप्शन आता है,
उसमें जाकर ये देखें कि आपने आज पूरे दिन में कितने घंटे मोबाइल यूज किया और कौन कौन सी ऐप आपने यूज करी। जब आप उस पर कीप एन आइज रखेंगे, वॉच रखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि पिछले दिन मैंने इतने घंटे यूज किया, आज मैंने इतने घंटे। लेकिन देखिए सारा जो खेल है आपकी अवेयरनेस का है, आप कितने सजग हैं, आप कितने अवेयर हैं अपनी चीजों को लेके, अपनी बातों को लेके, अपने शब्दों को लेके, अपनी भावनाओं को लेके। जितना आप अपनी कॉन्शियसनेस को वाइब्रेट कराएंगे हायर कॉन्शियसनेस से। अब उसके लिए तो रतन जी ने जैसे कहा योग, प्राणायाम, ध्यान, ये हमारे दिन भर का जी मतलब जो हमारे दिन भर की दिनचर्या उसका एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। और लोग जिम जाना ज्यादा पसंद करते हैं, मैं समझता हूँ योग की जगह, ताकि मॉडर्न जी हाँ, मॉडर्न थोड़ा। लेकिन योग की जो बात है ना, योग कहते हैं ना योगा कर्मसु कौशलम, योग आपके कर्मों में कौशल दे देता है। योग आपकी चेतना का तार उस परम से जोड़ने का काम करता है। आपके अंदर 72,000 नाड़ियों में जो स्पंदन पैदा होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, वो काम योग के माध्यम से होता है। योग है। प्राणायाम की बात करें, एक प्राणायाम की मैं अगर बात करूं, जैसे आपने कहा है कुछ देते हुए जाए, तो एक प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूं। अगर जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या निगेटिव सोचते रहते हैं या हर समय उनका फोकस नहीं हो पाता है या पूर्व की बातों को लेके वो हमेशा परेशान रहते हैं, तो एक प्राणायाम है, उसका नाम है, उसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अगर ये प्राणायाम अगर आप भ्रामरी भी करते हैं तो उसके बाद आपके ब्रेन के अंदर वो पॉजिटिविटी आना शुरू होती है, मतलब ब्रेन का सिस्टम ही चेंज हो जाता है। और अगर आप उसे नित्य प्रतिदिन अगर करना शुरू कर देंगे डेली, तो आप सोचिए कितना अच्छा लाभ मिलेगा। और ये बगैर पैसे का लाभ है, बगैर पैसे का लाभ है, और कहीं पर भी आप किसी भी स्थिति में बैठ करके भी इसको कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। मुझे मैं अगर आपसे निवेदन करूंगा एक बार हमारे दर्शकों को अगर हल्का सा अगर करके भी दिखा दें, चूंकि देखिए भ्रामरी प्राणायाम के लिए क्या है कि आप सुखासन में आराम से बैठे। सुखासन माने कोई भी सामान्य स्थिति, अपने आप को रिलैक्स करें, एक लंबी गहरी सांस पहले अंदर लें नासिका से, फिर छोड़ दें। उसके बाद जो आपके जो कान हैं, इन कानों को आप अपने मुंहों से बंद करें, और बंद करने के बाद ये आंखें ऐसे बंद करके दोनों उंगलियां ऐसी जी हल्के दांत जो आपके मिले ना आपस में, और हल्की सांस भरते हुए छोड़ते हुए हमिंग की साउंड करनी है। वैसे घर में अब हमिंग साउंड से आपके अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी बढ़ने लगती है। आप कभी भी कुछ भी काम कर रहे हो, आप हमिंग करना शुरू करें, आपके होंठ बंद रहे, हमिंग, तो ये आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाएगा। यानी कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड वो चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर, जैसे जो नसें हैं, वायु आ रही है उसको हटो, रास्ता साफ करो, तो नाइट्रिक ऑक्साइड वो चीज है। तो बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है और उसी से आपका मन भी वर्तमान में रहेगा। आपने हमारे दर्शकों को विशेष जानकारियों से लाभान्वित किया है। निश्चित ही आपकी बातों को ये सभी युवा अपनी दैनिक दिनचर्या में अमल करेंगे।